Good morning all dear student. Today I am solving two CTET examinations. Now you will see here most important questions are coming in your examinations. Now first question, जी सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाड़े वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्टी किस तरह संबोधित करते हैं? तो आपका आंसर है व्यक्तिगत, क्योंकि नॉर्मली बात है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह है पाठ ढांचा, इट मीन्स किसी की हेल्प करना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका आंसर है संरक्षण कक्षा समावेशन, जिसमें पूरी कक्षा को एक समान शिक्षा देगी समान रूप से, उसे बोलेंगे कक्षा समावेशन और संरक्षण करना उनका। तो ये है आपके पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे ने जो संरचना दी थी उसे बोलते हैं आप स्कीमा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका आंसर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका आंसर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसका आंसर है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? इसका आंसर है सृजनात्मक विचारक का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर फोर्थ, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? इसका आंसर है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, तो ये है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड या आधारित है? तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट फोर्थ, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर फोर्थ है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसका आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं। नेक्स्ट है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। 22 है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर सेकेंड एंड थर्ड है, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये दो ऑप्शन आपके राइट हैं। तो एक है संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 25 पे शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इसका आंसर है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? इसका आंसर फोर्थ है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके।
नेक्स्ट है, निम्न की अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से जटिल होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था से। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते। 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। माय डियर स्टूडेंट, पहले आप कॉपी लीजिए, उसमें क्वेश्चंस नोट कीजिए, 4 ऑप्शन में से कंपैरिजन कीजिए, जो ऑप्शन आपको डिफरेंट लगे चारों में से वो आपका आंसर होगा। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, श्योरली आप क्रैक कर लेंगे इस बार, ठीक है। नेक्स्ट है 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या है? देखो, समाज में विद्यालय और मीडिया सामाजिकरण का उदाहरण है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर माय डियर।